नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी मर्सिडीज बसें। 1168 की खरीद करेगी सरकार। 650 नई बसों की खरीद पूरी। केंद्रीय शहरी निकाय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे गोहाना। बोले सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार तय। पार्टी ने सभी कैंडिडेट पहले से कर दिए तय। पानीपत में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 22 लाख लेकर एक नशा तस्कर को छोड़ा। दूसरे से कम दिखाई अफीम की बरामदगी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के लोगों का सफर जल्द ही सुहाना होने वाला है। रोडवेज ने 650 नई बसों की खरीद को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इनमें 500 नॉन एसी स्टैंडर्ड और 150 HVAC बसें ऐसी शामिल हैं। इन बसों को खरीद के बाद विभाग जल्द ही 518 अन्य नई बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू करेगा, जिनमें 500 HVAC बसें लेने की योजना है। 18 लग्जरी बसों की खरीद की जाएगी। बताया जा रहा है कि अभी परिवहन विभाग के पास 6 वोल्वो बसें, 12 मर्सिडीज, 153 HVAC और 3 CNG, 10 सेमी लो फ्लोर बसें, 278 मिनी बसें, 3203 प्लेन बसें हैं। कुल मिलाकर परिवहन विभाग के बेड़े में 1168 नई बसें शामिल हो जाएंगी। अभी परिवहन विभाग के बेड़े में कुल 4227 बसें हैं। इनमें 562 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत शामिल हैं। सरकार द्वारा 1168 नई बसों की खरीद करने के बाद परिवहन विभाग का बेड़ा 5395 बसों वाला हो जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय शहरी निकाय एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज गोहाना पहुंचे। मनोहर लाल आज रोहतक जाते हुए सोनीपत के गोहाना में रुके। भाजपा जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा, नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी समेत तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया। मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी के लोगों को रहता है कि जब कैंडिडेट घोषित होगा तब तैयारी करेंगे। इस पर खट्टर ने दावा किया कि पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट पहले से ही तय कर दिए हैं। कार्यकर्ताओं को जिस कैंडिडेट के लिए काम करना है वह कैंडिडेट कमल का फूल है। पार्टी जिस कैंडिडेट के हाथ में कमल की कली देगी उसी कमल के फूल को खिलाने का काम कार्यकर्ताओं का है। कमल की कली को खिलाकर चंडीगढ़ भेजने का काम कर देना। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा के 5 सांसद चुने गए हैं। गोहाना में संत कबीर के नाम से चौक का निर्माण किया जाएगा। भूमि उपलब्ध होने पर रोहतक जींद रोड पर बाईपास का निर्माण और सरकारी नौकरियों में बैकलॉग को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ये कथन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीरदास जी के 626वें प्रकाश पर्व पर उन्हें नमन करते हुए कहे। इनके अलावा प्रथम और द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए न्यायालय में सरकार द्वारा पुरजोर पैरवी करने का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार संत कबीरदास की शिक्षाओं और दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए सर्व समाज के हित में काम कर रही है। गरीब व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं। और कुछ मांग पत्र भी मेरे समक्ष वो समाज के लोगों ने रखे थे। एक जो रखा था गोहाना में रोहतक रोड से जींद रोड तक बाईपास का निर्माण किया जाए। जहां ही भूमि उपलब्ध हो जाएगी, भूमि उपलब्ध होते ही ये बाईपास वो बन जाएगा। और भाइयों, एक गोहाना जिला को बनाने की मांग की बात की गई थी, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के अंदर इस का गठन किया गया और उस के अंदर वो भेजा हुआ है। उसके कुछ नॉर्म्स हैं। वो नॉर्म्स कमेटी में जब पूरे हो जाएंगे तो गोहाना को भी अलग जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, संस्था के लिए कुछ डिमांड भी की गई है। धानक समाज की शिक्षा सभा एवं छात्रावास गोहाना के लिए, शैक्षणिक ब्लॉक एवं लंगर हॉल एवं लाइब्रेरी हॉल के लिए उन्होंने कुछ ग्रांट की मांग की है। आज मैं अपने स्वैच्छिक कोटे से, परंतु एक और मैं बात बताना चाहता हूं, मैंने ये भी तैयारी कर ली है।
हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एससी और बीसी की धर्मशालाएं हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने उनकी पूरी लिस्ट मंगा ली है, उसकी डेट भी तय कर दी है और लगभग 100 करोड़ रुपया उनके अंदर पहुंचाने का काम मैं जल्दी ही करने वाला हूं। और आज मैं यहां पर आया हूं क्योंकि लाइब्रेरी के लिए मांग की है। मैं अपने स्वैच्छिक कोटे से 31 लाख रुपया आज यहां पर इसके लिए दे करके जाता हूं। एक और मांग यहां पर रखी गई है कि संतों महापुरुषों के नाम से गोहाना में चौकों का निर्माण किया जाए। आप हमारे यहां पर जो नगर परिषद है, आप उसमें रेजुलेशन जो भी आपको चौक लगे कि यहां पर गुरु कबीरदास जी महाराज के नाम से ये चौक होना चाहिए, आप एक रेजुलेशन हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन बैठी है वहां पर दे दीजिए और उसको हम फाइनल कर देंगे। पानीपत जिले में नशा तस्करों से सौदेबाजी में CIA2 प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि CIA2 थाने के तत्कालीन प्रभारी सौरभ ने 2 हवलदार और 2 सिपाहियों के साथ मिलकर नशा तस्करों से 30 लाख रुपए की सौदेबाजी की। इसके तहत नशा तस्करी में धरे गए एक आरोपी को छोड़ दिया गया, जबकि दूसरे आरोपी से भी बरामद किए गए नशे की मात्रा कम दिखा दी। सौदे के तहत आरोपियों से पुलिसकर्मियों ने 22 लाख रुपए वसूल किए और 8 लाख रुपए अभी लेने थे। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराई। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर 5 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी सौरभ, हवलदार उमेद, पुनीत और सिपाही दीपक और मनदीप को सस्पेंड कर दिया है। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा में टिकट वितरण पर सवाल उठाए हैं। शैलजा ने कहा कि प्रदेश में टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ। अगर सही तरीके से टिकट दी जाती तो कांग्रेस 10 में से 8 सीटें जीत सकती। कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाते हुए शैलजा ने कहा कि उन्हें नीचे की समझ नहीं है। अगर समझ होती तो वे सबसे बातचीत करके या फीडबैक लेकर ढंग से टिकट का वितरण करते। कुमारी शैलजा ने किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में बैलेंस करके चलना जरूरी होता है। पार्टी में सबको साथ लेकर चलना होता है, लेकिन एक वर्ग को पीछे छोड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि किरण का जाना नुकसानदायक है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। वहीं कुमारी शैलजा ने कांग्रेस छोड़ने को लेकर कहा कि मैं कांग्रेस की हूं और कांग्रेस में ही रहूंगी। किरण जी जो गई हैं वो और उनकी बेटी, मैं समझती हूं कि पार्टी का नुकसान हुआ है उससे। सिर्फ ये कह देना कि चले गए, जो भी हो गया वो तो कहने की बातें हैं, लेकिन एक परिवार की लेगेसी रही है दशकों से। और किरण जी खुद भी देखो, जब इनका परिवार भी दूसरी पार्टी में था लेकिन ये कांग्रेस में रही थी उस समय में भी, तो उनके जाना तो नुकसानदायक है ही, ठीक नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ था। आप ये समझो, अब तो चलो चले गए हैं, अब उनके बारे में मैं आगे तो क्या बोलूं। लेकिन स्टार प्रचारक क्या होता है, स्टार प्रचारक तक में उनका नाम नहीं दिया, उनकी बेटी का। तो कहीं ना कहीं ये तो दिख ही रहा है ना कि पार्टी में कुछ इस तरह से काम जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। तो देखो, वो अपनी बात का जवाब तो वो ही दे पाएंगे जब भी आप पूछें। लेकिन ये मैंने खुद कहा है ये पहले, उनकी बात से कृपया ना जोड़ें क्योंकि वो अपनी बात वो खुद रखें। लेकिन मैंने तो खुद कहा है कि स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी थी, शायद लोगों ने उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं, और हाईकमांड को या तो नीचे की समझ नहीं है, हमारे इंचार्ज को नीचे की समझ नहीं होगी, या उन्होंने सबसे ढंग से बातचीत या फीडबैक नहीं लिया होगा, वरना 5 की बजाय हम 8-10 भी सीटों की ओर जा सकते थे। पानीपत में 13 साल की किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ये पूरा मामला नई मुखिजा कॉलोनी का है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवाया है। बता दें कि पुलिस के आने से पहले ही परिजनों ने शव को फंदे से उतारकर बेड पर रखा हुआ था, जिसके चलते मामला संदेह के घेरे में है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है।
कैथल के महादेव कॉलोनी में चोरों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। घर के मालिक घर से बाहर शिरडी दर्शन के लिए गए हुए थे कि पीछे से चोरों ने घर पर हाथ साफ कर दिया। जब परिवार ने वापस आकर घर की हालत बिखरी हुई देखी तो परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन पुलिस को सूचित किया। सिटी पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है। घर के मालिक का कहना है कि चोर घर में पड़ा सोना और नकदी 5 लाख रुपए ले गए हैं। उनसे पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की मांग की है और वहीं पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया है। बता दें कि चोरी की इस बड़ी वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सर 15 तारीख को हम सुबह 11 बजे शिरडी के लिए निकले थे और आज सुबह मैं जब 8 बजे आया हूँ तो आप ये हाल देख ही सकता हूँ कि घर का मैंने लॉक खोला और अंदर एंटर करते ही आप देख सकते हो कि ये घर का क्या हाल हुआ है। इसे मेरी अलमारियों में सारा सामान चोरी हुआ है। दोनों अलमारियाँ एक ही कमरे के अंदर 2 लोहे की ये गोदरेज वाली अलमारी रखी हुई है, टीवी ट्रॉली रखी है। एक एक चीज़ को ऐसे समेट के लेके गए हैं कि जैसे कि अभी एक दिन पूरा वो अंदर रह के सारा सामान ले गए। तकरीबन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो खुद का आइडिया है 5 से 6 लाख मेरा जो कैश था, क्योंकि मैंने गुड़िया को बाहर भेजने की तैयारी की हुई थी। जो उसके मामा ने उसको पैसे दिए थे मेरे को, वो मैंने ऐसे रखे हुए थे सेफ के अलग से भी मैंने उसको बाहर भेजना है। वो गया है। घर का रूटीन का जो मेरा 5-6 तोले सोना था वो भी सब ले गए हैं। बच्चों तक की, यहाँ तक कि मंदिर की गुल्लक तक भी उन्होंने वो नहीं छोड़ी। हरियाणा में मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। राहत के बाद फिर पारा चढ़ने लगा है। दिन में धूप खिलने से औसतन 2.8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करनाल में दर्ज की गई। यहाँ दिन के पारे में 7.9 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं सिरसा में अधिकतम तापमान बढ़कर 6.7 डिग्री पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 14 जिले ऐसे हैं जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। दिन में धूप खिलने को देखते हुए मौसम विभाग ने आज और कल यानी हरियाणा में फिर से लू चलने की संभावना जताई है। इसे लेकर आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 26 से 28 जून तक बारिश की संभावना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई जगह बरसात दर्ज की गई है। गुरुग्राम, पानीपत, करनाल और सिरसा में बूंदाबांदी हुई है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।